मीना कुमारी की 1967 में धर्मेंद्र के साथ फिल्म मजली दीदी आई थी, जिसकी गिनती ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्मों में होती है। फिल्म में जिस बालक ने मीना कुमारी के मुंह बोले भाई किशन का किरदार निभाया था, उन्हें डायरेक्टर उस किरदार में लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। लेकिन मीना कुमारी की सिफारिश पर जब इस बालक को ऑडिशन देने का मौका मिला तो ऋषिदा ने पहले ही शॉट के बाद उन्हें लीड रोल के लिए चुन लिया। मीना इस बालक को बेटे की तरह प्यार करती थी और वह भी मीना आपा कहकर उन्हें बहुत लाड करता था। एक्ट्रेस ने काम के दौरान उस बालक को बहुत कुछ सिखाया। फिल्म में इस बालक की एक्टिंग धर्मेंद्र जैसे दिग्गज पर भारी पड़ गई और उन्होंने 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वह बालक बाद में एक बड़ा स्टार बना। उन्होंने मीना कुमारी के गुजरने के सालों बाद उनके साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी तो कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आईं। बॉलीवुड झरोखा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सचिन पिलगांवकर की। सचिन ने मीना कुमारी के साथ काफी काम किया है। जब एक इंटरव्यू में उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो वे बोले, मीना आपा मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है मजली दीदी। हम दोनों का मुख्य रोल था, उसमें धर्म जी भी थे लेकिन वे सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। यह फिल्म मुंह बोले भाई बहन पर है। मैं उस फिल्म में बेटे का रोल कर रहा था, वे लीड रोल के लिए बच्चे की तलाश कर रहे थे। सचिन ने जब फिल्म की कहानी सुनी थी तब उन्हें भाई का रोल निभाने का बहुत मन था, लेकिन वे उम्र में थोड़े छोटे थे, इसलिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे मीना कुमारी के साथ 2 दिन की शूटिंग कर चुके थे। वे उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये रोल उन्हें मिलेगा। सचिन आगे बताते हैं, 2 दिन के काम के बाद वह लड़का उन्हें मिला। उसे मीना आपा के साथ वह कैरेक्टर निभाने को कहा गया। मुझे मलाल था तो मैं सेट से जाने लगा। ऋषिदा ने मुझे वहीं बैठने को कहा। उस लड़के के साथ शूट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने सचिन को वह शॉट करने को कहा। सचिन किरदार के गेटअप में आ गए और मीना कुमारी के साथ शॉट देने के लिए तैयार हो गए। सचिन ने बिना किसी योजना के किरदार को अपना टच दिया। ऋषिदा उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मीना कुमारी के साथ मुख्य किरदार निभाने के लिए कह दिया। दरअसल मीना कुमारी के कहने पर ऋषिदा ने सचिन पिलगांवकर को ऑडिशन के लिए कहा था, जिसमें वे पास हो गए। सचिन पिलगांवकर फिर मीना कुमारी को याद करते हुए कहते हैं, मीना आपा ने ऋषिदा को उस रोल के लिए मुझे ट्राई करने को कहा था। उस वजह से मुझे वह रोल मिला जिसके लिए मुझे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद मीना कुमारी से सचिन का लगाव और गहरा हो गया। सचिन आगे बताते हैं, मीना कुमारी को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वे मुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। मैंने उन्हें हमेशा मीना आपा कहा। उन्होंने मुझ में काफी रुचि दिखाई। मीना कुमारी को लगता था कि सचिन पिलगांवकर चूंकि मराठी हैं, इसलिए उनकी बातचीत में कहीं कहीं मराठी झलकती है। उन्होंने नन्हे सचिन को उर्दू सिखाने का फैसला किया। एक्टर ऐसा कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझसे घर पर मिलने आओगे? इस पर मैंने कहा, मैं कैसे आऊँ, मुझे तो नहीं मालूम आप कहाँ रहती हैं। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें लाने के लिए गाड़ी भेजूंगी। वे हफ्ते में कम से कम 4 बार अपनी लंबी सी गाड़ी दादर में भेजती थी। मैं उसमें बैठकर बड़े मजे से उनके घर पहुंचता था। वो 2 घंटे मेरे साथ समय बिताती थी। उसमें से 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थी। मुझे बड़ा मजा आता था। उसके बाद 1 घंटा मुझे उर्दू बोलना सिखाती। मैं बहुत बोर होता था। मीना जी की बातों को याद करते हुए सचिन का गला भर आता है। वे रुआंसे होकर बोलते हैं, मैंने एक दिन पूछा कि मीना आपा, आप जो ये सब सिखा रही हैं, इन सब चीजों से मेरा क्या फायदा होगा? बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मुझे याद करोगे कि मीना आपा थी जिन्होंने मुझे यह सब सिखाया और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। अगर मुझे उर्दू जुबान आती है तो उन माँ की वजह से आती है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। 66 साल के सचिन पिलगांवकर को लोग नदिया के पार जैसी फिल्मों के लिए याद करते हैं।